तो आइए आज आपको भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में से एक खजुराहो के बारे में बताते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो यहाँ के मंदिरों और ऐतिहासिक मूर्तियों के लिए जाना जाता है। खजुराहो मंत्रमुग्ध करने वाली ऐतिहासिक कहानियों और स्थापत्य भव्यता रखता है। ऐतिहासिक अभिलेखागार के अनुसार खजुराहो मंदिर स्थल में 12वीं शताब्दी के दौरान 20 वर्ग किलोमीटर में फैले 85 मंदिर थे। आइए चलते हैं इससे। कहते हैं पत्थर बोलते हैं। खजुराहो आकर आपको यही लगेगा। चंदेल राजाओं के काल में खजुराहो में छोटे बड़े कुल 85 मंदिर बनाए गए। 20 किलोमीटर के दायरे में फैले इन मंदिरों में बुंदेलखंड की समृद्ध कला संस्कृति और स्थापत्य कला के शानदार नजारे किए जा सकते हैं। इनमें से अब केवल 25 मंदिर समय के साथ बचे हैं, जो कुल 6 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। खजुराहो के मंदिर नागर शैली की वास्तुकला और नायिकाओं और देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं। चंदेल राजवंश द्वारा 950 से 1050 ईस्वी के बीच बने ये मंदिर अपने शिल्प कौशल के लिए प्रसिद्ध हैं। खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर, मतंगेश्वर मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर पर्यटकों के लिए आकर्षण का खास केंद्र हैं। इसके अलावा चित्रगुप्त, पार्वती और विश्वनाथ मंदिर भी देशी विदेशी सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। की बाह्य दीवारों पर अंकित जो मूर्तियां हैं, प्रतिमाएं हैं, ये बड़े ही उत्कृष्ट ढंग से यहाँ पे उत्खचित की गई हैं या अंकित की गई हैं, उत्कीर्ण की गई हैं। इसीलिए इन मूर्तियों को देखने के लिए, मंदिरों को देखने के लिए लोग देश विदेश से यहाँ पर आते हैं। यहाँ 53 साल से गाइड की भूमिका निभा रहे जीवन ज्योति पटेरिया ने बताया कि मंदिरों की वास्तुकला और मूर्तियों की नक्काशी देश और विदेश के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। 5 भाषाओं के जानकार और कई बार राष्ट्रीय स्तर पर बतौर गाइड पुरस्कृत हो चुके जीवन ज्योति पटेरिया बताते हैं कि समय के साथ खजुराहो में पर्यटकों की संख्या बढ़ने और कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के होने से शहर की तस्वीर भी बदली है। ऐसा नक्काशी और इतनी विविधताओं से भरा हुआ है कि जो भी देखता है देश विदेश का पर्यटक वो भाव विभोर हो जाता है। कहता भाई मैंने बहुत बड़े मॉन्यूमेंट देखे हैं, पूरी दुनिया के अलग अलग जगह देखे, उनकी अलग अलग विशेषता है, वो इतर नहीं है। लेकिन जो जीवंत और 1000 साल पहले की उकेरी गई मूर्तियां आज भी अपने इतने अच्छे रूप में हैं। समय के साथ खजुराहो की कनेक्टिविटी पर भी जोर दिया गया। कुछ साल पहले खजुराहो में एयरपोर्ट की शुरुआत हुई। देशी विदेशी पर्यटक दिल्ली होते हुए खजुराहो पहुंचते हैं। वहीं देश के अन्य शहरों से भी खजुराहो के लिए सीधी उड़ानों को शुरू करने की प्रक्रिया जारी है। खजुराहो की सड़कें सभी प्रमुख राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों से अच्छी तरह से जुड़ी हुई हैं। खजुराहो रेलवे स्टेशन मुख्य शहर से 5 किलोमीटर दूर है और मध्य प्रदेश के कुछ शहरों से जुड़ा हुआ है। स्थानीय लोगों के मुताबिक खजुराहो डेस्टिनेशन वेडिंग्स के लिए भी उपयुक्त स्थान बन गया है। इन सब के चलते काफी लोगों को रोजगार भी मिला है। तो कनेक्टिविटी यदि अच्छी हो जाती है, मतलब बाई एयर जैसी हम लोगों की डिमांड है। पहले क्या है सर, यहाँ IC 407 408 मतलब दिल्ली से फ्लाइट शुरू होता था। दिल्ली, आगरा, खजुराहो, बनारस, काठमांडू, और जब ये वापस आता था तो ये IC 408 हो जाता था। तो इससे ट्रैफिक बहुत बढ़िया मिलता था, तो सभी को फायदा हुआ है। खजुराहो आने वाले पर्यटक मध्य प्रदेश के विभिन्न अंचलों को भी जाने, इसके लिए हाल के दिनों में यहाँ आदिवर्त संग्रहालय की भी शुरुआत हुई है। इस संग्रहालय में पर्यटकों को न सिर्फ मध्य प्रदेश में निवासरत जनजातियों जैसे गोंड, बैगा, भील, भारिया, कोरकू, कोल और सहरिया सहित मध्य प्रदेश की अन्य जनजातियों को जानने में मदद मिलती है। फरवरी आते ही खजुराहो में जैसे बसंत के विविध रंग खिलने लगते हैं। इस दौरान विश्वविख्यात खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन होता है। खजुराहो के भव्य प्राचीन मंदिरों के सामने होने वाला खजुराहो नृत्य महोत्सव कला और स्थापत्य कला का अद्भुत मिश्रण है। भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर से प्रसिद्ध कलाकार यहाँ प्रस्तुति देते हैं। हाल के दिनों में G20 देशों से आए प्रतिनिधियों ने भी खजुराहो नृत्य महोत्सव के विभिन्न नृत्यों के माध्यम से भारत की प्राचीन संस्कृति और कला के दर्शन किए थे। आदित्य श्रीवास्तव की रिपोर्ट, DD न्यूज, खजुराहो।